अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 यानी रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन में फर्स्ट है, देखो क्या दिया हुआ कि एक रिलेशन एफ है जो डिफाइन किया गया इस तरह से। फिर एक रिलेशन जी है, इसको भी डिफाइन किया गया इस तरह से कि जब देखो रिलेशन एफ को डिफाइन किया गया कि एक्स जब 0 और 3 के बीच में लाई करेगा तो उस एक्स का इमेज क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। देख एक्चुअली होता है क्या, देखो जो एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स यानी वाई इक्वल टू वाई लिखो या एफ एक्स, दोनों एक ही चीज़ होता है। एक्स आपका फर्स्ट एलिमेंट है, वाई का सेकेंड एलिमेंट है। वाई जब आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ये सेकेंड एलिमेंट किसी भी कोई रिलेशन है एंड उस रिलेशन के एलिमेंट हो गया और रिलेशन सपोज करो एफ है। ओके, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट एंड एक्स का इमेज क्या है, एफ एक्स है। ओके, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि एक्स जब 0 और 3 के बीच में लाई करेगा है ना, तो एक्स ये जो लिखा ये 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका इमेज क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये कह रहा है। फिर यहाँ पे देखो नीचे वाले में जब एक्स, यहाँ एक्स जब 0 और 3 के बीच में लाई करेगा तो ये आ गया। दूसरा था एक्स जब 3 और 10 के बीच में जब लाई करेगा तो अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्स लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट क्या लेंगे, 3x। ये कहता है जब एक्स 3 और 10 के बीच में लाई करेगा तो उस केस में एक्स का इमेज क्या आएगा, 3x आएगा। ओके, तो ये आप एलिमेंट हो गया किसका, रिलेशन का, ये दिया हुआ। यानी कि जब x इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इस केस में जब x 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, इस केस में x का कोई वैल्यू लो, तीनों 3 और 10 के बीच में, तो उस केस में आउटपुट कितना आएगा, 3x आएगा, ये दिया हुआ। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि f एक रिलेशन है, दूसरा g रिलेशन है। इस तरह डिफाइन किया यहाँ भी, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा x, तो आपका इमेज क्या होगा, इस एक्स का एक्स स्क्वायर होगा। जब 2 और 10 के बीच में लाई करेगा एक्स, तो एक्स का इमेज कितना आएगा, 3x आएगा। ओके, अब कह रहा बताओ कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। यानी प्रूफ, आपको प्रूफ करनी है एफ फंक्शन है और ये जी एक्स क्या है, आपका फंक्शन नहीं है। ओके, तो जो आपने डिफाइन किया गया था फंक्शन को, उसको हम डिफाइन कर उसी को कंसेप्ट को लेकर चलेंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, कि फंक्शन तभी होता है जब एक्स के एवरी एलिमेंट का इमेज क्या होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए, है ना, यूनिक इमेज होनी चाहिए इसका, एक्स का, इस एक्स का क्या होनी चाहिए, ये जो आपको दिया हुआ फर्स्ट एलिमेंट, इसका इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। डिफरेंट एक्स के वैल्यू के लिए इमेज एवरी, यानी कि यूनिक मीन्स क्या, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 है, इसका इमेज मान लो 2 है, तो 1 का इमेज 2 है तो केवल एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 का इमेज मान लो 3 आ गया तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, तो 1 का 2 इमेज हो गया ना, एक 2 भी है दूसरा 3 भी है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि रिलेशन आर में 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम आ गया तो फंक्शन नहीं होगा। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब देखो क्या क्या करेंगे हम, पता लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो रिलेशन दिया हुआ, ये रिलेशन देखो एक्स के किस वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है। देखो एक्स जब 3 से कम होगा तो आपको दिया हुआ इसका इमेज क्या, एक्स स्क्वायर है। जब एक्स 3 से ग्रेटर होगा तो उस केस में आपको रिलेशन क्या दिया, 3x दिया हुआ है, तो 3 पे ब्रेक हो रहा है रिलेशन, तो 3 पे हम चेक करेंगे कहीं 3 का इमेज, देख इसमें 3 का इमेज निकालेंगे क्या है, तो 3 का इमेज यहाँ पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ भी लो, यहाँ अभी नीचे वाले में एक्स की वैल्यू अगर 3 लेंगे नीचे में, तो इसका इमेज क्या आएगा, 3x, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 × 3 9, यानी 3 का इमेज यहाँ भी 9 आ रहा है, 3 का इमेज यहाँ भी 9 आ रहा है, यानी
चेंज यूनिक इमेज है ना, 3 का इमेज अगर 9 आ रहा है ऊपर, तो नीचे वाले में भी क्या आ रहा है, 3 का इमेज 9 ही आ रहा है, यानी यूनिक इमेज आ रहा है। 3 का इमेज दोनों केस में 9 आ रहा है, यानी ऐसा नहीं कि इसमें इमेज कुछ और आ गया, इसमें कुछ और आ गया, तब तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो दोनों की इमेज क्या आ रहा है, यूनिक हो रहा है, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर सेम है। सेम ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए तो नो प्रॉब्लम। 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है, दोनों क्या है, सेम है। फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है, सेकेंड एलिमेंट भी सेम है, तो दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हुआ, सेम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जिस एक्स के जिस वैल्यू पे रिलेशन ब्रेक हो रहा है ना, 3 पे ब्रेक हो रहा है, तो 3 पे चेक करेंगे, है ना, कि इस रिलेशन में एलिमेंट देखो क्या आ रहा है। ठीक है, ये चेक कर लेते हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट। ओके, तो सिंस दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ कितना है, एक्स स्क्वायर है। ऐसा कब, जब एक्स 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 3x होगा फंक्शन एफ एक्स। ऐसा कब, जब x 3 और 0 नहीं 3 होगा, 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, ये दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं हम लोग 3 पे क्या हुआ, 3 पे रिलेशन ब्रेक हो रहा है, तो 3 पे चेक करेंगे। एक्स वैल्यू 3 लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं, देखते हैं इसका इमेज चेंज तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर फर्स्ट केस में अगर इनपुट एक्स लेते हैं, एंड एक्स जब 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्स लेंगे, एक्स का इमेज क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, है। जब एक्स 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, एक्स स्क्वायर होगा। ओके, तो यानी एक्स ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड में, तो ये जो है इस रिलेशन का क्या है, एलिमेंट है ना, एलिमेंट। इफ एक्स 0 और 3 के बीच में लाई करे। अब देखो बच्चे, अब हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, तो चूंकि एक्स की वैल्यू 3 पे ये फंक्शन जो रिलेशन है ब्रेक हो रहा है, तो 3 पे एक्स वैल्यू 3 भी लेंगे, यहाँ भी एक्स वैल्यू इसमें भी 3 लेंगे। 3 पे चेक करना है, 3 पे ही आपको चांस है कि ये फंक्शन हो या ना हो, इसी पे डिपेंड करता है। बाकी में एक्स के डिफरेंट वैल्यू, एक्स जितना 0 और 3 के बीच में जितना भी एक्स है, इसका इमेज यूनिक आएगा। इसमें भी 3 और 10 के बीच में जितना भी एक्स है, उसका भी इमेज यूनिक ही आएगा। एक्स जैसे से इंक्रीज करेगा, तो ये भी क्या हो, इमेज भी चेंज होगा, इंक्रीज करेगा। बट देखो यहाँ पे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, यहाँ भी 3 है, 3 का इमेज हो सकता है यहाँ चेंज हो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 की इमेज क्या है, यहाँ 3x है, हो सकता है यहाँ चेंज हो जाए, इसलिए 3 पे चेक करना है, जिस पर रिलेशन क्या ब्रेक हो रहा है, जैसे 3 पे चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, एक्स वैल्यू 3 ले लो। ओके, तो 3 लेंगे यहाँ पे, तो एक्स 3 पुट करो, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बिलोंग्स टू एफ, है ना। ठीक बच्चे, तो कितना आ गया, दिस इम्प्लाई दैट जब इफ यही वो ऊपर में जो है एक्स जब 0 और 3 के बीच में लाई करे, है ना, यानी क्या आ गया बेटे, 3,9 बिलोंग्स टू एफ, जब इफ एक्स कहाँ से लाई करे, 0 और 3 के बीच में लाई करे। ये तो हो गया क्या, जब हम फर्स्ट केस लिया, जब एक्स क्या हो, 0 और 3 के बीच में लाई करे, ये लिया। अब आते हैं एक्स जब 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में अगर एक्स 3 लेंगे, तो इमेज क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है, 9 इनपुट x लेंगे, तो आउटपुट कितना, अगर x जब 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, तो अगर इनपुट x लेंगे ये, तो उस केस में आउटपुट कितना आएगा, ये 3x आएगा, सेकेंड एलिमेंट आएगा, इसका x का इमेज 3x होगा, ऐसा। यानी ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू f। इफ अब x कहाँ से लाई करेगा, ये 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में अगर
एक्स का इमेज क्या आएगा, 3x आएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ भी 3 लेनी है, 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 पे चूँकि रिलेशन क्या रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अब एक्स वैल्यू क्या लेंगे, 3 ले लो। ओके, तो कितना आ गया, 3 इंटू 3, ये ना एक्स वैल्यू 3 लिए, बिलोंग्स टू एफ इफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 3 और 10 के बीच में लाई करेगा। तो कितना आ गया बच्चे, 3,9 बिलोंग्स टू एफ इफ एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। अब देखो बच्चे, दोनों केस में देखो, यहाँ पे दोनों केस में जब हम एक्स 0 और 3 के बीच में लाई किया, एक्स जब 0 और 3 के बीच में, तो फंक्शन एफ जो रिलेशन है, रिलेशन का एलिमेंट क्या है, 3,9। यहाँ भी जब x 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो रिलेशन का एलिमेंट 3,9 आया है ना। तो यहाँ पे देखो 3 का इमेज 9 आ रहा है दोनों केस में, यहाँ भी 3 का इमेज क्या 9 है, यहाँ भी 3 का इमेज क्या 9 है, यूनिक इमेज है। यानी ऐसा नहीं कि 3 का 2 इमेज आ गया, 3 इमेज आ गया, ऐसा नहीं है। यानी ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर पेयर है। सेम ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम आ गया तो नो प्रॉब्लम। तो अगर सेम ऑर्डर पेयर है तो तब तो आपको फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों सेम आएगा। तो दोनों सेम ऑर्डर पेयर है। देखो इसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है ना। तो दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या सेम है, तो फर्स्ट एलिमेंट भी सेम ही आएगा। तो 3 का इमेज यहाँ भी 9 आ रहा है, 3 का इमेज यहाँ भी 9 आ रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी 3 पे चांस था इमेज क्या है, यूनिक नहीं आए, यूनिक नहीं हो। बट 3 पे चूँकि रिलेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो 3 पे अगर यूनिक इमेज आ रहा है तो इसका मतलब बाकी जो एक्स की वैल्यू है उस सभी पर क्या आएगा, यूनिक वैल्यू ही आएगा। इमेज एक्स का इमेज क्या होगा, यूनिक इमेज ही आएगा। तो हम इसलिए अब कंक्लूजन देंगे ये क्या है, एक्चुअल में फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, यानी एक्स के एवरी एलिमेंट का इमेज यूनिक होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए। यहाँ पे तो भाई 1 एंड ओनली 1 ही है। चूँकि 3 पे चांस था कि इमेज यूनिक ना हो, बट यहाँ हो रहा है। 3 पे देखो इमेज यहाँ भी 9 आ रहा है, इस वाले रिलेशन में भी, यहाँ भी इस वाले रिलेशन में भी क्या आ रहा है, 3 पर इमेज क्या 9 ही आ रहा है, यूनिक इमेज आ रहा है। तो आंसर क्या देंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर दे देंगे कि सिंस एवरी, चूँकि एक्चुअली अब एक्स का वैल्यू कहाँ से लाई कर रहा है, एक्चुअली 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। देखो तो मिनिमम एक्स वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखो बच्चे 0 है, मैक्सिमम 10 है। देखो तो 0 से 3 है, यहाँ 3 से 10 है। तो एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, ओके, मैं हटा देता हूँ। तो क्या सिंस आपको गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, सिंस गिवन दैट एक्स बिलोंग्स टू कितना है, 0 से 10, इसी के बीच में लाई कर रहा है। अब 3 पे चूँकि रिलेशन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा था। 3 का इमेज जो आया यूनिक आया। दोनों केस में क्या है, दोनों केस में ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में क्या आ गया, आपको 9 आ गया। तो देयरफॉर लिखेंगे सिंस एवरी वैल्यू ऑफ एक्स का जितना वैल्यू है 0 से 10 के बीच में, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैज 1 एंड ओनली 1 image, 1 and only 1 image in relation F. Therefore relation F is a function. ओके, अब सेकेंड करते हैं।
ये तो एफ फंक्शन हो गया, क्योंकि 0 10 के बीच में जितना भी एक्स है, एवरी एक्स का इमेज यूनिक है, वन एंड ओनली वन है। अब देखो सेकेंड रिलेशन क्या है, जी है, जी। अब जी को भी डिफाइन किया गया, जब x 0 10 के बीच 0 2 के बीच में लाई कर रहा है तो उस x का इमेज x स्क्वायर होगा। जब x 2 और 10 के बीच में लाई करेगा तो इस x का इमेज क्या होगा, 3x होगा, है ना। तब कहता बताओ प्रूफ करो कि g एक फंक्शन नहीं है, g इज नॉट ए फंक्शन। अब देखो मैंने क्या बताया, x के जिस वैल्यू पे रिलेशन ब्रेक हो रहा है, 2 देखो 2 से कम पे x स्क्वायर इमेज, x जब 2 से ग्रेटर होगा तो इमेज क्या 3x है, तो 2 पे रिलेशन क्या ब्रेक हो रहा है, तो 2 पे चेक करेंगे कि 2 पे हो सकता है, चांस हो सकता है कि यहाँ पे 2 का इमेज कुछ और हो और यहाँ पे नीचे वाले में 2 का इमेज कुछ और हो सकता है। देखो सिंपल है, जब x2 लेंगे यहाँ पे x2 तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी x2 लेंगे तो इमेज क्या आ गया 4। अब दूसरा इसमें आओ, जब x2 लेंगे, देखो x जब 2 और 10 के बीच में लाई कर, x2 और 10 दोनों इंक्लूडेड है, तो उस केस में कहता है आपको रिलेशन क्या 3x है, इमेज क्या 3x है। जब x2 लेंगे यहाँ पे देखो x वैल्यू 2 पुट कर दो इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, x2 इसका इमेज क्या हो गया 6 आ गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का इमेज आ गया 4, यहाँ पे 2 का इमेज आ गया 6, तो 2 का इमेज यूनिक नहीं है, 2 का इमेज क्या होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए, बट इसका इमेज 2 आ रहा है, 4 भी और 6 दोनों आ रहा है। या इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग, वही लिखेंगे सिंस आपको दिया हुआ है, फंक्शन कितना है, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। सिंस आपको फंक्शन नहीं, रिलेशन gx कितना है आपको दिया हुआ, एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा कब, जब x 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। कहता है ये 3x होगा कब, जब x 2 और 10 के बीच में लाई करेगा, यानी x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। ओके तो अब देखो जब हम ये लेंगे ऊपर वाला केस, अब 2 पे चेक करेंगे, 2 पे जहाँ भी, जब x 2 लेंगे तो 2 का इमेज क्या आएगा, यहाँ आएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो लिखें सिंस, देखो सिंस लिखेंगे, यानी x2 लिया इस केस में, पहले वाला केस में, तो इसका इमेज क्या आएगा 2 स्क्वायर, तो ये क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू जी, है ना, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, इस रिलेशन जी का एलिमेंट है। आल्सो अब नीचे वाला कर रहे हैं हम लोग, दिस इम्प्लाई दैट 2 स्क्वायर 4 हो गया, बिलोंग्स टू जी। फिर आइए आल्सो, अब हम सेकेंड केस ले रहे हैं, जब x2 और 10 के बीच में लाई करेगा तो x2 भी होगा, इंक्लूडिंग है, देखो इक्वल टू है, तो जब x2 होगा तो इसका इमेज कितना 3x आएगा। तो दूसरा ले लो, क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम 2 लेंगे x, तो इसका इमेज क्या आएगा 3x, 3 इंटू 2, दिस बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाई दैट 2, 6 बिलोंग्स टू जी। ओके अब देखो, यानी ए ऑर्डर पेयर्स भी जी का एलिमेंट है, ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन जी का एलिमेंट है, तो 2 डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है, दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए क्या है, क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, यानी 2 का इमेज 1 एंड ओनली 1 नहीं है, 2 का इमेज 4 भी है और 2 का इमेज 6 भी है, यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तो लिख देंगे, ऐसे लिख दो सिंस 2 डिफरेंट order pairs, 2 different order pairs in relation G, that is क्या क्या है ऑर्डर पेयर्स 2,4 एंड 2,6 है ना, ये 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे
2 है, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है। हैव फर्स्ट एलिमेंट हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम, देयरफॉर जी एंड देयरफॉर रिलेशन क्या है, रिलेशन जी इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये आंसर हो गया, ये प्रूफ हो गया। या इन अदर वर्ड्स ऐसा बोल सकते हैं कि एलिमेंट टू हैज नो यूनिक वैल्यू, नो इमेज। यूनिक यानी कि 2 से 2 इमेज आ गया। एलिमेंट 2 हैज नॉट यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 2 का इमेज यहाँ 4 भी है, 2 का इमेज 6 भी है। तो यूनिक इमेज अगर नहीं है तो समझ ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ओके, या जैसे बताया कि किसी भी 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया तो वो फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से एफ फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है, प्रूफ हो गया। ओके, इस तरह से प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट चलो इतने क्वेश्चन कर ही लो। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कहते हैं इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो। तो इसमें देखो क्या है, फंक्शन एफ एक्स कितना है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन हो सेकेंड, फंक्शन कितना दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर है। अब किसका वैल्यू निकालनी है, 9। वैल्यू निकालनी है एफ 1.1 माइनस F1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। ये तो नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस कर देंगे। अब चूंकि ये इसमें कह कर रहा है, अगर x इनपुट हमने क्या दिया, देखो कहते इनपुट हमने x की जगह पर क्या लिखा है, 1.1 लिखा है। तो यहाँ अगर 1.1 देंगे तो क्या 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा इमेज। तो इनपुट अगर 1.1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से देखो x जब यहाँ 1 है, यहाँ 1 देंगे, यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x के जब 1 पुट कर देंगे तो देखो करेंगे, डिफाइन करो फंक्शन को, क्या लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। ओके, अब 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। डिफरेंस करो कितना आएगा, ये 0.21 डिवाइड बाय 0.1। अब डिवाइड कर दो बच्चे, कितना आ गया, 0.21 में 0.1 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.1 आ जाएगा। आप डिवाइड आता है ना बच्चे, आप लोग को नहीं आता है। देखो कैसे, पहले डेसिमल हटा दो। देखो बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको इसे दिक्कत हो तो आप करो, इसे डेसिमल हटाओ, ऐसा करो, इस डेसिमल को यहाँ तक लाओ 2 डिजिट, ऐसे करो। देखो 0.21 है तो नीचे में भी करो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले आओ। अब 2 डिजिट है, अब हम लोग देखो नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब डेसिमल हटा सकते हो, डेसिमल हटा दोगे तो क्या होगा, यह आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 10। 21 में 10 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2.1। ये आंसर हो गया। ओके, आज या जैसे आपको डिवाइड आता है वैसे कर लो। इस तरह से हम लोग कुछ नहीं, हमने इस फंक्शन पे डिफाइन कर दिया है। जैसे कर रहा है 1.1 का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकाला, तो x की जगह हम क्या करेंगे, 1.1 पुट किया, तो यहाँ भी x की जगह क्या पुट करेंगे, 1.1 के स्क्वायर, वैल्यू आ गया 1.21। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन किया, इस फंक्शन पे वैल्यू निकाल लिया। ओके।